अच्छा, जैसे कि आपको जैसे मैं आपको सिलेक्शन के बारे में बताया था कि सिलेक्शन आप कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर इस तरह की पिक्चर है, ठीक है। अब इस पिक्चर को अगर आपको यहाँ पर इसकी सिलेक्शन करनी है, जी, इस पिक्चर की अगर आपको यहाँ पर सिलेक्शन करनी है तो सिलेक्शन करने का बड़ा सिंपल सा तरीका ये है कि आप यहाँ पर अपने पास लेसर टूल को आप सिलेक्ट करें, ठीक है। पॉलीगोनल लेसर टूल को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर अपनी सिलेक्शन को आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो मैं यहाँ पर अपनी सिलेक्शन को आसानी से यहाँ पर इस तरीके से कर सकता हूँ। जो मेरे पास कर्व एरिया है, अच्छा, जो मेरे पास कर्व एरिया है इसका, इस ये जो कर्व एरिया है, इस कर्व एरिया के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, और जूम करने के बाद मैं इस तरीके से इसकी मैं यहाँ पर सिलेक्शन करता हूँ छोटे छोटे पार्ट्स की, ठीक है। जब मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स की सिलेक्शन करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरे इस सिलेक्शन के अंदर शार्पनेस ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं इस तरीके से इसकी यहाँ पर आसानी से सिलेक्शन कर सकता हूँ। अच्छा, इसके कुछ और भी तरीके होते हैं सिलेक्शन करने के, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशंस के अंदर मैं आपको बताऊंगा। अभी इस सेशन के अंदर हम यहाँ पर इस एक करेक्टर को हम यहाँ पर सिलेक्शन करके हम इसकी देखेंगे, देख रहे हैं कि इसकी पॉलीगोनल लेसर टूल के जरिए हम किस तरीके से हम इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ और भी आपके पास सिलेक्शन के तरीके होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेशंस के अंदर। अच्छा, इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा, यहाँ पर मैंने एक सिंपल सी पिक्चर मैंने यहाँ पर ली हुई है, और इस सिंपल सी पिक्चर के अंदर मुझे यहाँ पर इस पिक्चर को मैं यहाँ पर अपनी बैकग्राउंड इमेज को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। अब जब हमारे पास इसकी सिलेक्शन आ जाएगी तो सिलेक्शन आने के बाद हम इसके बैकग्राउंड इमेज को भी यहाँ से सिलेक्शन, इसके बैकग्राउंड इमेज के ऊपर हम यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड इमेज अब यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसकी सिलेक्शन ही नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है कि हम अपनी बैकग्राउंड इमेज को भी हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो बैकग्राउंड इमेज को चेंज करने के लिए आपको इसकी सिलेक्शन करनी ज़रूरी होती है, ताकि आपको पता हो कि आपको ये बैकग्राउंड इमेज चेंज करनी है, वो आपको कौन सा करेक्टर है जिसको आपको रिमूव करना है, जिसकी जिसकी जगह पे आपको अपनी बैकग्राउंड इमेज लगानी है, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसकी क्विकली मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है हमारी सिलेक्शन। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको इसकी अलग से आपको सिलेक्शन यहाँ पर नजर आ जाएगी। अच्छा, ये जो आपके पॉलीगोनल लेसर टूल होता है, इसके अंदर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो आपको होती है कर्व पे सिलेक्शन करने में, ठीक है। तो कर्व पे जब भी आप सिलेक्शन करें तो ये ध्यान में रखिएगा कि आप अपनी आपकी जो सिलेक्शन है उसके लिए आप छोटे छोटे पॉइंट्स बनाएं। जैसे कि ये आपका कर्व एरिया है, ठीक है। अब ये कर्व एरिया के अंदर अगर आप यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स नहीं बनाएंगे और इसको ध्यान से नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा कि आपकी सिलेक्शन को ज़्यादा स्मूथ नहीं करेगा, और फिर इसके एजेस आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए बेहतर ये है कि आप जो सिलेक्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं उनके लिए आप अपने कर्व एरिया को छोटे छोटे आप यहाँ पर डॉट्स लगाएं, और कम गैप के साथ आप डॉट्स लगाएं। अब जैसे कि ये सिलेक्शन मैंने इसकी यहाँ पर कर दी है, अब इस सिलेक्शन के अंदर मैं इसको यहाँ पर कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ, और कंट्रोल जे प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पर इसकी एक लेयर मेरे पास यहाँ पर इसकी आ जाती है, ठीक है। अब ये जो लेयर मेरे पास यहाँ पर आ रही है, इसके ऊपर मेरे पास इसकी ये लेयर आ रही है। अब इसके पीछे मैं यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड में यहाँ पे लगा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बैकग्राउंड लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं एक बैकग्राउंड लगा देता हूँ। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ग्रेडियंट, या फिर ये एक बैकग्राउंड मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब ये जो बैकग्राउंड आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, अब इस बैकग्राउंड को मैंने यहाँ पर लगाया आपके पास इस पिक्चर के बैक के ऊपर, ठीक है। अब ये जो बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है इसको भी मैं यहाँ पे इस तरीके से मैं इसकी यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बैकग्राउंड मेरा यहाँ पर आ रहा है इस तरीके से। अच्छा, अब क्योंकि मैंने इसके सिलेक्शन करके उसको मैंने अलग से पार्ट निकाला हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पिक्चर मेरे पास आ रही है, इस पिक्चर के पीछे मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि वो बैकग्राउंड वाली लेयर मेरी कोई और है, मतलब वो ये वाली लेयर नहीं है, ठीक है। ये वाली लेयर मेरी बैकग्राउंड के साथ है, और यहाँ पर एक और लेयर आपको यहाँ पर नजर आ रही है जिसके अंदर मेरा करेक्टर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा ट्रांसपेरेंट मेरा बैकग्राउंड है, और इस ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के अंदर ये मेरा करेक्टर है। और इसके पीछे मैंने एक बैकग्राउंड लगाया जिसके अंदर मैंने यहाँ पर एक एक्टर की तस्वीर लगाई। अब इसके अंदर अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कोई ब्लर
अगर अप्लाई करता हूँ तो वो मैं यहाँ से आसानी से अप्लाई कर सकता हूँ। मैं सिर्फ ये आपको समझाने के लिए भी सिर्फ बता रहा हूँ, बाद में मैं आपको डिटेल के अंदर मैं इसको बताऊंगा कि आप किस तरीके से आप इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर है आपको, इसके अंदर कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जी ये क्लियर है आप लोगों को, इसमें से कोई क्वेश्चन तो नहीं है आज के सेशन के हवाले से आप में से किसी का? जी ये लेसर टूल जो आपका होता है ये आपका टाइम कंज्यूमिंग तो होता है, लेकिन ये है कि ये आपका अगर आपको, जी अगर आपकी काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं तो आपको उसकी अलग अलग क्रॉपिंग आपको करनी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए आप भी कुछ और भी प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको नहीं बताई हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर ये एक बैकग्राउंड आ रहा है, अब इस बैकग्राउंड के अंदर पिक्चर को रिमूव करने की कुछ और भी प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास जो ये जो बैकग्राउंड आ रहा है इसके ऊपर आप यहाँ पर क्या करते हैं, आपके पास यहाँ पर एक बैकग्राउंड आपके पास यहाँ पर आ रहा है। अब इसके अंदर आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप यहाँ पर इसके बैकग्राउंड को आप आसानी से इस तरीके से भी आप रिमूव कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसकी मास्किंग में यहाँ पर इसको अप्लाई करता हूँ। मास्किंग यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, मास्किंग के बारे में मैंने आपको अभी नहीं बताया, इस वजह से मैं आपको ये वाला ऑप्शन नहीं बता रहा। मास्किंग आपकी क्या होती है कि मास्किंग के अंदर आपके पास दो तरह के आपके पास कलर्स होते हैं, एक होता है आपके पास व्हाइट और एक होता है आपके पास ब्लैक। तो ये दो तरह के आपके पास कलर्स होते हैं, ब्लैक कलर से आप यहाँ पर अपना बैकग्राउंड रिमूव करते हैं इस तरीके से, ठीक है। और आप यहाँ पर व्हाइट कलर से आप यहाँ पर इस बैकग्राउंड को वापस लेकर आते हैं। ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताई है अभी, इस वजह से मैंने आप इस ऑप्शन के बारे में आपको नहीं बताया, ठीक है। क्योंकि इसके लिए आप मास्किंग को यहाँ पर यूज़ करते हैं और मास्किंग आपकी इस तरह की चीज़ों में बहुत आपकी हेल्प करती है समटाइम्स, ठीक है। लेकिन अगर आपको बहुत प्रॉपरली अगर आपको यहाँ पर अगर आपको इसकी कटिंग चाहिए होती है तो उसके लिए आप लेसर टूल से आप कर सकते हैं। लेकिन लेसर टूल के ऊपर जब आप यहाँ पर अपने काम करना शुरू करते हैं तो इसके अंदर आपका हाथ बहुत ज़्यादा फास्ट आपका चलना शुरू हो जाता है और आप अच्छे तरीके से आप इसके अंदर आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर माउस यूज़ करते हैं तो माउस के अंदर आप बहुत आसान तरीके से और बहुत फास्ट तरीके से आप यहाँ पर आपका हाथ यहाँ पर अगर सेट हो जाता है तो आप बहुत आसान तरीके से आप इसको कटिंग कर सकते हैं इसकी, ठीक है। ये तो मैं आपको बहुत सिंपल मैंने आपको बताया, लेकिन ये है कि विद इन सेकेंड्स जो है ये चीज़ें आपकी कन्वर्ट हो, ये आपकी जो है वो क्रॉप हो जाती हैं। इनका बैकग्राउंड आप यहाँ पर आसानी से विद इन सेकेंड्स आप इनके बैकग्राउंड को आप रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल आपके पास यहाँ पे ये बैकग्राउंड है, जैसे ये लेसर टूल आपके पास आ रहा है। अब अगर आप यहाँ पर अपने पास माउस यूज़ करें और आप इसकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें तो आप उसको बहुत आसान तरीके से और बहुत क्विकली आप इस टूल को पिक कर लेंगे, जो कि आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। जी कोई क्वेश्चन आप में से किसी का इस हवाले से? ओके, तो आज के सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर मुलाकात होगी। अच्छा, लेजर टूल के अंदर आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं वो आपके पास एक लेसर टूल मैंने आपको बताया, एक आपको पॉलीगनल टूल बताया और एक मैग्नेटिक लेसर टूल बताया। ये तीन टूल्स मैंने आपको आज बताए और इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल भी मैंने आपको बताया, ठीक है। ओके, तो फिर आज के सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह अगले सेशन में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।